ज्यादा कोई यहाँ वहां का बात करके नहीं, एक सिंपल सा चीज बोलूंगा मैं। देखो, नाइन्थ भी अपना ऐसा ही गया। स्कूल में थोड़ा बहुत लेक्चर हुआ, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, अपन ने जो खुद से पढ़ा उसके बेसिस पे अपन अभी टेंथ में अपना लेक्चर चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा पैनिक होके पढ़ने का नहीं। तो अपना स्पीड भी कम रहेगा। अपने पास जनवरी तक का टाइम है, अगले जनवरी तक। अगर बोर्ड एग्जाम होता भी है मार्च में अगले साल, तो अपने पास अभी भी 8 महीना है। और अगर मैं अलजेब्रा का बात करेगा तो आपको सिर्फ 8 महीने में ना 6 चैप्टर्स पढ़ने के। स्कूल चालू होगा या नहीं होगा वो अपन सेकेंडरी रखते। अपने क्लासेस के बेस पे अपन, अपने पास 8 महीना है, अपने पास सिर्फ 6 चैप्टर है अलजेब्रा का। समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा है आपको? ज्यादा कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एक एक स्टेप्स बताएगा मैं, एक एक एक्सरसाइज क्लियर करेगा। आप लोग भी मेहनत लो घर पे, आप लोग भी प्रैक्टिस करो। हर लेक्चर के एंड पे मैं कुछ असाइनमेंट देगा आपको। ये आप लोग का जिम्मेदारी है कि मतलब आपको एक ग्रुप बनाएगा मैं, वो ग्रुप में आपको हर रोज भेजना पड़ेगा वो असाइनमेंट। समझ रहे क्या? रोज का एक दो सम ही रहेगा, बट अगर आपका कंसिस्टेंसी रहेगा ना ये 6-8 महीने के लिए, तो जरा आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा। समझ रहे क्या मैं क्या बोला, अपना टारगेट क्या है करके? यस सर। यस सर। हाँ, ये देखो, स्पीड कम रहेगा पर स्पीड अपना अगले 8 महीने के लिए रहेगा। समझ रहे क्या? ऐसा नहीं कि सर दिवाली तक आप पढ़ाओ बाद में पढ़ाई चालू करेगी। बोर्ड के, स्कूल के, अपने महाराष्ट्र बोर्ड के भरोसे पे बैठने का नहीं है अपने को। जो पढ़ाई है वो अपने को करने का है। एग्जाम होगा नहीं होगा वो सेकेंडरी चीज है। ठीक है, समझा सब लोग को? यस सर। हाँ, यस सर। किधर भी कुछ भी डाउट रहेगा सीधा पूछने का। मेरे को हर स्टेप में 4 या 5 बार बताएगा। उसके बाद में आप लोग में से एक को बोलेगा भी कि प्लीज एक्सप्लेन करो, तो जरा खुद से सामने आओ। मैं एक बार नाम ले सकता है, 2 बार नाम ले सकता है, तीसरे बार मुझे भी समझ जाएगा कि ये भाई को आने का इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आंसर देने का इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मैं अगर कभी बोला कि ये इसका मीनिंग बताओ, तो खुद से आने चाहिए 4 या 5 लोग। थोड़ा कंपटीशन रहेगा ना एक दूसरे के पीछे, तो जरा सबके लिए अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब यस बोलने के लिए तो आओ कम से कम। यस हाँ, ठीक है। तो अभी सबसे पहला मैं आपको टेक्स्ट बुक का जो भी अपना पोर्शन है वो बता देता हूं मैं। थोड़ा 1 मिनट। हाँ, सब लोग ध्यान देंगे मेरे पास। सब लोग अपने पास अलजेब्रा में टोटल मिला के ना, टोटल मिला के 6 चैप्टर्स है। और सुन के लेना, टोटल 6 चैप्टर्स है अपने पास। और वो है ना 60 मार्क्स के आते हैं विथ ऑप्शन है, विथ ऑप्शन। और अपने को लिखना पड़ता है 40 मार्क्स का। आपको ये बात पता होगा शायद से कि अपना 40 मार्क्स का लिखने का होता है। और विथ ऑप्शन कितने मार्क्स का रहता है प्लीज बताओ? 60। हाँ, अभी फिलहाल के लिए इतना बात याद रखो। अपने पास नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं बताओ जरा? नंबर ऑफ चैप्टर्स 60। हाँ, 60 को अगर मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया तो मुझे बताओ हर चैप्टर का वेटेज कितना हुआ? हर चैप्टर 10। हाँ 10। अभी सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होने का है। जैसा अपन ने एक चैप्टर पढ़ के हुआ, अपन खुद को बोल देने का कि बोर्ड एग्जाम में जो 60 मार्क्स का विथ ऑप्शन आने वाला है ना, उसमें से अपना 10 मार्क्स का पढ़ के होगी। समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहे हैं? यस सर। हाँ, तो अभी से कोई मुझे वेटेज पूछेगा नहीं। मैंने वेटेज आपको बता दिया है कि अगर चैप्टर नंबर 1 है तो वो 10 मार्क्स का रहेगा, चैप्टर 2 भी 10 का, 3, 4, 5, 6 सब चैप्टर का वेटेज कितना रहेगा बताओ? कितना बोला मैंने? 10। हाँ 10 मार्क्स। तो अभी मैं चालू करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1। स्टार्ट करूँ क्या मैं?
सब लोग तैयार Yes, है? sir. Yes, sir. ठीक ठीक है। हाँ, और एक बात बतानी थी मुझे, सब लोग ध्यान देंगे। आपको 2 बुक बनाना पड़ेगा। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बुक ऐसा होगा, एक नोटबुक बोलो, लॉन्ग बुक बोलो, जो बोलने का है वो बोलो। एक नोटबुक ऐसा होगा जिसमें सिर्फ आप सम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज वाले, मतलब 1.1, 1.2 जो अपने एक्सरसाइज रहते हैं ना टेक्स्ट बुक में, सिर्फ वो वाले सॉल्व करेंगे। और जो दूसरा वाला बुक है ना, दूसरा वाला बुक, ये अपना असाइनमेंट बुक रहेगा। सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, और जो मैं आपको बोलेगा ना कि मुझे पीडीएफ करके भेजो ग्रुप में, वो आप लोग असाइनमेंट वाले का भेजेंगे। नोटबुक तो आपको कंप्लीट करना ही है, बट अपना मेन फोकस किस पे रहेगा? असाइनमेंट पे रहेगा। Assignment. असाइनमेंट। Assignment. हाँ, नोटबुक में सिर्फ एक्सरसाइज वाले सम सॉल्व करने के बस, और असाइनमेंट जो मैं आपको देगा। अभी आपको बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है असाइनमेंट वाला। एक बार इस नोटबुक में आप देख के सॉल्व करोगे, और वो ही सम असाइनमेंट बुक में क्या हो जाएगा आपका, एक बार बिना देख के हो जाएगा तो वो प्रैक्टिस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर नोटबुक में आपने 5 सम सॉल्व किए तो मैं आपको असाइनमेंट में पूरे 5 नहीं देने वाला है। जो उसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे ना, 1-2 सम, सिर्फ वही सॉल्व करने को देगा। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो जो क्वेश्चन पहले भी आके गए ना 2018 में, 19 में, वो सब मैं आपको देगा असाइनमेंट बुक में। ठीक है? क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। अभी ध्यान देना मेरे पास। चैप्टर नंबर 1 का कोई मुझे नाम रीड करके बता सकता है क्या? चैप्टर नंबर 1। Linear Linear equations in two variables. Linear equation into variable. हाँ, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। थोड़ा जरा दिमाग को काम पे लगाओ। 9th में ऐसा कोई चैप्टर था क्या? Chapter थोड़ा 5. सा। Yes, sir. हाँ, Chapter. क्या बात है, क्या बात है। 9th में ना, 9th में, हाँ sir. हाँ 9th में अपने पास एक चैप्टर था शायद से 9th में, जिसका नाम था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। बराबर? उसके पहले Yes, याद है sir. क्या? पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल याद है? पॉलिनोमियल। हाँ याद है याद है. हाँ हाँ, अभी ध्यान दो क्या बोल रहा है। आपको याद है क्या? पॉलिनोमियल में अपन ऐसा बोलते थे कि डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3। क्या आप मुझे नाम बोल सकते हो क्या इसका? मैंने कुछ एक इसको नाम दिया था कि डिग्री 1 क्या होता है, डिग्री Monomial, binomial, trinomial, binomial. यस, परफेक्ट। इफ द डिग्री इज 1, मैंने उसको नाम दिया था। वापस एक बार सब लोग का आंसर आना चाहिए। क्या? Monomial, Monomial, binomial, binomial, trinomial. तो ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और 3 नाम दिया था। कुछ ठीक से याद करो ना। मैं बोलूं क्या? लीनियर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। हाँ, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये 3 नाम तो दिया ही था अपन ने, बट इंपॉर्टेंट ये 3 नाम है। मुझे बताओ लीनियर में कितना डिग्री होता है? लीनियर में मैंने बताया था ना, 1. यस। One. क्वाड्रेटिक में 2 होता है, 2, क्यूबिक में 3. 3, में 3 होता है। एक बार फिर से रिपीट करने का है, मैं पूछेगा डायरेक्ट मुझे आंसर बताओ। क्यूबिक में कितना? 3, क्वाड्रेटिक, 2, लीनियर 1. 1। अपन ने 2 मिनट पहले, अगर आपको याद रहेगा, अपन ने चैप्टर का नाम पढ़ा था। चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर से आपको क्या हेल्प मिला मुझे बताओ कि डिग्री कितना होना चाहिए? हाँ, 1. यस। पॉइंट नंबर 1 सबका क्लियर। एक बार वापस लिख देता हूं मैं चैप्टर का नाम। L फॉर लीनियर, E फॉर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो मुझे बताओ लीनियर
से अभी अपने को एक चीज पढ़ने मिला, क्या पढ़ने मिला कि डिग्री कितना होना चाहिए बताओ? वन। वन परफेक्ट। वापस एक बार, वापस एक बार। मैं 9th में था, मैं 9th में पॉलिनोमियल पढ़ा था, और पॉलिनोमियल में मैंने कितने पार्ट्स पढ़े थे भाई लोग बताओ जरा? 3 पार्ट पढ़े थे। 3 पार्ट पढ़े थे। हाँ, एक पढ़ा था 1, एक पढ़ा था 2, एक पढ़ा था 3। फर्स्ट को मैं लीनियर बोलता था, सेकंड को मैं क्वाड्रेटिक एंड थर्ड को क्यूबिक क्यूबिक। हाँ, क्यूबिक बराबर। अभी उसके बाद एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसका डिग्री कितना दिखाई देना चाहिए। वापस पूछ रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही फाइनल होना चाहिए। वन। इन क्या बोला है? इन कितना वेरिएबल बोला है? 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है मालूम है क्या आपको? हाँ, कोई भी दो अल्फाबेट, कोई भी दो अल्फाबेट ले लो, ए बी ले लो, एक्स वाई ले लो, पी क्यू ले लो, जो आपको ठीक लगता है वो। सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, कोई अगर पूछेगा कि लीनियर इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे बेसिक आंसर क्या रहेगा अपना बताओ? कि डिग्री कितना होना चाहिए? डिग्री 1। हाँ, अभी देखो, मैं अभी जब भी एक्स लिख रहा हूँ ना, तो इधर ऊपर कुछ नहीं है, एक्स के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब आपको पता है हमेशा ये क्या होता है? 1 है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अभी कितना डिग्री है बताओ? 2। तो मेरे लिए काम का कौन सा है ये चैप्टर के हिसाब से? 1 काम का है कि काम का है? 1 काम का है। सब लोग को मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? प्लीज बताओ। यस सर। हाँ, स्पीड तो नहीं हो रहा है, बराबर है ना? ठीक है। हाँ, ओके। वापस एक बार ना, फिर मैं आगे बढ़ने वाला है। फॉर अ लीनियर इक्वेशन डिग्री शुड बी इक्वल टू डैश कितना? 1 परफेक्ट। अभी ध्यान देना मेरे पास क्या बोलने का है मेरे को। हाँ, सब लोग ध्यान दो। सब लोग ध्यान देना। ये लीनियर इक्वेशन है क्या? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे बोलने दो पहले बात। मुझे बताओ लीनियर इक्वेशन में कितने अल्फाबेट दिखने चाहिए? सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा। 2 अल्फाबेट। 2 अल्फाबेट। मुझे 2 अल्फाबेट दिख रहे क्या? यस सर। कौन से दिख रहे? कौन से दिख रहे? कौन से मतलब दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो डिग्री कितना होना चाहिए बताओ? डिग्री 1 डिग्री। हाँ, ये देखो, यहाँ पर आपके पास 2 अल्फाबेट है, एक एक्स है, एक्स के ऊपर कुछ नहीं, मतलब मैं क्या समझता है उसको? एक्स का 1 है, पर वाई का कितना है? वाई का कितना है? 2 चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। किसके वजह से प्रॉब्लम हो गया? किसके वजह से प्रॉब्लम हो गया? वाई। सबको समझ रहा है क्या अभी मैं कैसा बात कर रहा है? प्लीज बताओ। यस सब लोग को मेरा पॉइंट समझ रहा है? डिग्री कैसा देखने का, किधर देखने का? ओके, मुझे बताओ, इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या आपको? ये है कि नहीं, ये बताओ। नो सर। ये है सर। है, क्योंकि एक्स क्यू मालूम है क्या? क्योंकि एक्स के ऊपर भी 1 है और वाई के ऊपर भी 1 है। तो सबको समझा लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानने का, कैसे नहीं पहचानने का? यस सर। ठीक है, चलो। हाँ, ओके, चलो अपन देखते हैं कितना समझ में आता है आप लोग को भी। प्लीज ना, एक मिनट, कोई कुछ आंसर नहीं बताएगा मुझे। फर्स्ट वाले में किसके वजह से लीनियर इक्वेशन नहीं है? एक्स की वजह से। स्क्वायर के वजह से। सेकेंड वन लीनियर इक्वेशन है या नहीं? है। थर्ड वन किसकी वजह से नहीं है? दोनों के वजह से। तो मेरा एक
जनरल आपको चैप्टर का नाम और उसका मीनिंग समझा क्या कि अपन किसके बेसिस पे काम Yes. करने वाले हैं? Yes, Yes. sir. Yes, sir. हाँ, वापस एक बार आगे बढ़ने वाले हैं फिर अपन। लीनियर मतलब कितना डिग्री? फटाफट आंसर आना चाहिए। One. One. Degree one. वेरिएबल मतलब Two alphabet. Alphabet. अल्फाबेट। अल्फाबेट का ऊपर का वैल्यू हमेशा कितना होना चाहिए? अल्फाबेट One. वन। परफेक्ट, एकदम राइट बताया आपने। अभी ध्यान देना मेरे पास। आगे बढ़ू, सब लोग का यस आएगा तो बढ़ेगा। Yes. सर आगे बढ़ो। ठीक है, जब भी आप इक्वेशन लिखेंगे याद कर लेना ये लाइन, ये याद कर लेना, पूरे लीनियर इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी इक्वेशन लिखेंगे ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। सुनो अभी किसका ऑर्डर है वो बता रहा हूं मैं, अल्फाबेट का ऑर्डर। क्या बोला मैंने बताना, जब भी लीनियर इक्वेशन लिखेगा अल्फाबेट का ऑर्डर तो क्या होना order- चाहिए? हाँ, अल्फाबेट का ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। Alphabet. हाँ, अभी कोई बोलेगा कि ये तो आपने बता दिया, बट इसका यूज किधर है? अभी देखो मैं आपको बता रहा है। ये सेंटेंस में पहला क्या लिखा था? एक्स, फिर वाई लिखा या वाई और एक्स लिखा? X and Y. हाँ हाँ, तो जो दूसरा इक्वेशन लिखेंगे ना, दूसरा इक्वेशन, उसमें भी क्या होना चाहिए मालूम है क्या? एक्स और वाई देखो साथ में फॉलो हो रहे हैं ना, आगे पीछे हुआ क्या? No. नो। No. मतलब मुझे बताओ, किसी ने अगर ऐसा लिखा, सुन के लेना पहले, आराम से सुन के लेना। किसी ने अगर ऐसा लिखा तो मैं उसको क्या बोलेगा, क्या करने को बोलेगा मैं उसको? एक मिनट जरा। Order follow करने बोलेंगे। Order. इसमें फॉलो करना पड़ेगा क्या कि सब बराबर है? सब बराबर। सब बराबर. सब बराबर है, पर अभी क्या करने बोलूंगा मैं उसको? Order Follow करने बोलेंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं ऐसा करूँ क्या, ये 4x को पहले लिखता हूँ और ये 2y को बाद में लिखता हूँ, इज इक्वल्स टू 20। मुझे बताओ समझा क्या सबको? देखो अभी फॉलो हुआ क्या? Yes. सबको समझा? लीनियर इक्वेशन जब भी सॉल्व करेंगे दिमाग में क्या होना चाहिए? अल्फाबेट का ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। सबको समझा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सर ठीक है। हाँ, अभी ध्यान देना सब लोग। चलो, 3 कोई भी पॉइंट बताओ जो आज अपन ने पढ़ाई किया, थोड़ा ऐसे ही रिवाइज हो जाएगा। क्या क्या पढ़ाई किया बताओ? डिग्री वन रहना Degree चाहिए one. और 2 अल्फाबेट रहना चाहिए। ऑर्डर में होना चाहिए। Order. हाँ, Order. ऑर्डर में बराबर। ऑर्डर किसका होना चाहिए? अल्फाबेट का, बराबर। अल्फाबेट का होना चाहिए। यस परफेक्ट, यस परफेक्ट। अभी ध्यान दो, आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं? Yes. Yes, sir. सर Sir. हाँ, अभी ध्यान दो। अपने को क्या हुआ है मालूम है क्या? ये चैप्टर में ना हमेशा 2 लीनियर इक्वेशन दिए रहते हैं, हमेशा 2 लीनियर इक्वेशन दिए रहते हैं। समझो कि ऐसा कुछ दिया रहेगा, 2x plus y is equals to 10, x plus 5y is equals to 20। अपने को बोलते हैं कि सॉल्व करके बताना कि x का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा। आपने शायद से 9th में भी किया है ये काम। यस Yes. हाँ, तो सुनना अभी क्या बोल रहा हूँ। ऐसा 2 इक्वेशन दिया रहता है, अपने को x और y फाइंड करने को बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर कैसा मालूम है क्या? पूरा मिला के ना ऐसा टोटल तो 5 एक्सरसाइज है आपके चैप्टर में, बट जो ये स्टार्टिंग के 3 एक्सरसाइज है ना, 1.1, 1.2, 1.3, ये तीनों एक्सरसाइज में x और y ही फाइंड करने का है अपने को, बट अलग अलग मेथड से करने का है। क्या बोला मैंने बताना? 1.1, 1.2, 1.3 में x और y फाइंड करना है, बट किससे करने का है? अलग 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 Method. हाँ,
अलग अलग मेथड। तो अभी सबसे पहले मैं आपको एकदम सिंपल बता देता हूँ उसका नाम क्या है। पहला वाला जो अपन ने 9th में सॉल्व किया था, एलिमिनेशन, टेंशन लेने का नहीं, मैं फिर से बताऊंगा। हाँ, एलिमिनेशन मेथड जो 1.1 में यूज होने वाला है। सेकंड है क्रेमर्स रूल, ये नया है पूरा, मैं आपको बताएगा पूरा, ठीक है। थर्ड वाला है ग्राफिकल मेथड। सबको क्लियर हुआ क्या, किधर क्या कौन सा मेथड आने वाला है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सुनो अभी बराबर, ज्यादा कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। मैं एक एक मेथड एक बार ठीक से एक्सप्लेन करेगा, हर एक इंडिविजुअल को पूछेगा आपको समझा है क्या, कुछ डाउट रहेगा तो पूछने का मेरे को, ठीक है। सेम क्रेमर्स के लिए, सेम ग्राफिकल के लिए। तो मैं स्टार्ट करूं क्या मेथड नंबर 1, चालू करूं क्या मैं? Yes. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हाँ अभी ध्यान देना, सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान देना। मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी मेथड नंबर 1, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। Elimination. हाँ, चलो एक बार फिर से देखते हैं क्या, कितने लोग ने लेक्चर पे पिछले 25 मिनट ध्यान दिए। डिग्री शुड बी 1 और 2? One. One. 1। कितना अल्फाबेट दिखाई देना चाहिए? Two alphabets. 12। मुझे बताओ, जब भी दो लिनियर इक्वेशन लिखेगा उसका कौन सा ऑर्डर फॉलो होना चाहिए? Alphabet. Alphabetical order. अल्फाबेटिकल। अगर पहला ए बी है तो दूसरे में भी ए और बी होना चाहिए, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, अभी ध्यान देना सब लोग। फॉर एलिमिनेशन मेथड स्टेप नंबर 1, मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे बोलने देना क्या पूरा, फिर कोई डाउट रहेगा तो पूछो। थोड़ा माइक म्यूट कर दो जरा सब लोग, अभी अगले 10-15 मिनट सिर्फ मैं बात करेगा, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बोलना। एलिमिनेशन मेथड में आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, वो तो हमेशा दिया रहता है। उसमें से आपको स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको डिसाइड करना है, फिर से एक बार बोल रहा हूं, स्टेप नंबर 1 में आपको डिसाइड करना है कि आपको x को सेम करना है या y को सेम करना है। स्टेप नंबर 1, ये डिसीजन अपना रहेगा, खुद का रहेगा कि मुझे x को सेम करना है कि y को सेम करना है। मेरा बात समझ में आया यहाँ तक? हाँ, अभी कोई बोले, हाँ अभी कोई बोलेगा सर एग्जाम्पल तो देके बताओ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर ऐसा है समझो 4x + y = 10 और यहाँ पर है 6x + 4y = 12। अभी मैंने क्या बोला था स्टेप नंबर 1 में, या तो x को सेम करो या तो y को सेम करो। तो मैंने खुद का पर्सनल डिसीजन लिया, या आप लोग भी आपका खुद का ले सकते हैं। मैंने लिया कि मैं इसको सेम करेगा। किसको सेम करेगा बताओ, मैंने किसको पकड़ा? X को। हाँ, तो मैंने ना x के पास गया और मैंने x का वैल्यू देखा कि x के पहले मेरे पास 4 है और दूसरे वाले x के पास मेरे पास क्या है? 6। हाँ, तो आप लोग क्या करने का मालूम है क्या? 4 का टेबल जब आप बोलता है और 6 का टेबल जब आप बोलता है, आपको कॉमन वैल्यू कौन सा दिखता है दोनों टेबल में? कॉमन कौन सा वैल्यू आता है? 12 सबको समझा क्या? 12 एक ऐसा वैल्यू है जो 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। सबको समझा मैंने क्या बोला? Yes. हाँ, तो अभी मुझे बताओ, अगर मुझे 4 को 12 बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3. 3। तो सबको समझा, मल्टीप्लाइंग बाय 3 और मल्टीप्लाइंग बाय 2 कैसा है? सबको समझा क्या? Yes. Yes, sir. यस। स्टेप नंबर 1 फॉर एलिमिनेशन मेथड क्या है?
या तो x को सेम करो या तो y को सेम Y करो। सबको समझा है क्या? Yes. 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 चलो हाँ Yes, चलो sir. एक मैं पूछता हूँ। हाँ मुझे बताओ, जब मैं 3 का टेबल बोलता हूँ, 3 का टेबल और 2 का टेबल, तब कौन सा वैल्यू कॉमन आता है 3 और 2 के टेबल में? 6. 2 3 जा 6. 6। यस परफेक्ट। मुझे बताओ 4 के टेबल में और 2 के टेबल में कौन सा आता है? 4 के टेबल में और 2 8. 8 8 भी राइट है, पर 4 भी आता है ना। और भी अच्छा। Yes. हाँ मैंने एक सेंटेंस बोला था, ये अपना पर्सनल चॉइस है, अपने को कौन सा कॉमन लेने का है। समझ में आ रहा है? Yes. सब राइट है, सब राइट है, सब राइट है। आंसर लास्ट में आपको वही आने वाला है, सिर्फ अपने ऊपर है आपको कौन सा वैल्यू लेने का। मेरा पॉइंट समझ में आ रहेगा तो सब लोग को यस बोलने का है। Yes, sir. Yes. Yes. Sir. ठीक है, Yes. अभी मुझे बताओ, इसको जब मैं मल्टीप्लाइंग बाय 3 करेगा तो सबको मल्टीप्लाइंग बाय 3 करना। तो मुझे बताओ 4x इंटू 3 कितना आ जाएगा? 4x 12x. 12x. 12x प्लस 3y 3y प्लस is equal to 30. और दूसरे वाले को मल्टीप्लाइंग बाय 2 करो। चलो चेक करता हूँ आपको कितना आता है, कितना आएगा? 12x plus 8y is equal to 24. Y is equal to 24. 24। देखो 12x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 24। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैं ग्रीन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो ना हुआ क्या? Yes. सेम हुआ कि नहीं हुआ? सेम हुआ कि नहीं Yes. हुआ? Yes. Yes. सेम हुआ। किसी को डाउट है क्या पॉइंट नंबर 1 में? No, sir. No, sir. यस परफेक्ट। आगे बढ़ सकता हूँ मैं? Yes. Yes, sir. ठीक है, अभी ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, या तो x को सेम करो या तो y को सेम करो। चॉइस किसका रहेगा वो बताओ जरा, चॉइस किसका रहेगा? Personal. पर्सनल चॉइस रहेगा। हाँ खुद का. खुद का चॉइस रहेगा, सबसे इजी। स्टेप नंबर 2, हाँ सुनना, अभी वापस सुनो 2-5 मिनट, फिर वापस अनम्यूट करके मुझे आंसर देना। हाँ स्टेप नंबर 2 ऐसा है, अगर सेम करने के बाद में अगर साइन उसका सेम दिखता है, साइन सेम मतलब कैसा मालूम है क्या? ये देखो, ये भी आपको प्लस 12x दिख रहा है, ये भी आपको प्लस 12x दिख रहा है, दोनों का साइन आपको क्या दिख रहा है बताओ ना? Same. सेम दिख रहा है। Same दिख रहा है. हाँ सेम दिखेगा तो माइनस करने का, अगर डिफरेंट दिखेगा तो प्लस करने का। प्लस करने का. हाँ चलो एक मैं पूछता हूँ। हाँ एक मैं पूछता हूँ, इसमें क्या करेगा मुझे बताना। हाँ इसमें क्या करेगा? Plus. 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 क्यू 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 Because Different different sign. Sign. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एलिमिनेशन मेथड, स्टेप नंबर 1 क्या है? या तो x को सेम करो या तो y को सेम करो। चॉइस, Same करो. हाँ चॉइस अपना खुद का रहेगा। जब सेम हो जाता है, सेम हो जाने के बाद में क्या देखने का? वो सेम वाले का साइन देखने का। Sign. अगर साइन सेम दिखेगा तो क्या? Minus. और डिफरेंट दिखेगा तो Plus. Plus. प्लस। हाँ चलो ये 2 स्टेप खुद को याद करने को ट्राई करो। ये दो ही स्टेप है क्या? खुद जरा याद करने को ट्राई करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैं किसको भी पूछेगा खुद से आने का सामने बताने के लिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एलिमिनेशन का स्टेप नंबर 1, आइदर x को सेम करो या तो y को सेम करो, ये चॉइस अपना खुद का रहेगा। वो सेम करने का आपको पता है ना कैसा करने का है? मैं आपको बताया अभी। देखो 4 और 6 Yes. किधर मीट करता है? Yes. 4 और 6। Yes. एक पूछता हूँ, मुझे बताओ ये किधर मीट करेगा? जस्ट चेक कर रहा हूँ, आपको आता है तो भी चेक कर रहा हूँ मैं। 4x और 3x किधर मीट करेगा? 1. दोनों का
दोनों का 12. टेबल Less. x। हाँ, तो किसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ बताओ, इसको 3 से। 4 को 3 से, 3 को 4 से। Okay. यस, परफेक्ट परफेक्ट। चलो एक वापस स्पीड में आना चाहिए आंसर, अभी टाइम पास नहीं होना चाहिए। 7x और 2x किधर मिट करेगा? 14. 14. परफेक्ट। 6x और 2x किधर मिट करेगा? 12. 12. हाँ सुनो जरा, हाँ एक मिनट मैं सर अगर 1 और 3 पे भी करेगा। X में भी हो सकता प्रॉब्लम है क्या? 6x लिखा तो Oh, sir. परफेक्ट है ना, ये भी देखो ना, मल्टीप्लाइंग Yes. बाय है। 1 Yes. मल्टी। Multiplying by 3. जी। मैंने क्या बोला आपको, अगर आपको इच्छा है इसको 12x लिखने की, तो इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय 2 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाइंग बाय 6 आ जाएगा। आपको जैसा लगता है वैसा करने का, सब करेक्ट है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, हाँ। sir. सिर्फ क्या होगा मालूम है क्या, ऐसा अलग अलग लेंगे तो किसी को 20/2 आएगा, तो किसी को क्या आएगा मालूम है क्या, 30/3 आएगा। जब आप कैंसिल करोगे ना, कैंसिल, तो लास्ट में आपको 10 ही देने वाला है वो। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. कुछ भी कर लो आप लोग, नंबर सी वाला आएगा, पर लास्ट में x और y का वैल्यू क्या आएगा पता ना, सेम आएगा। सेम आएगा। यस परफेक्ट। कोई है क्या आप लोग में से जो मुझे एलिमिनेशन का 2 मेथड सिर्फ नॉर्मल ऐसा एक्सप्लेन करके बताएगा, सिर्फ एकदम सिंपल लैंग्वेज में? खुद से कोई आ सकता है आगे? यस बताओ। एलिमिनेशन का फर्स्ट ये है कि या तो x या तो y सेम होना चाहिए, अपने चॉइस है कौन सा भी एक सेम करने का। और सेकेंड साइन सेम, अगर सेम साइन है तो माइनस करने का, अगर डिफरेंट साइन है तो प्लस करने का। ओके, देविका मैं एक एग्जांपल लूं क्या, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आप मुझे? अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, एग्जांपल ले लूं मैं एक, आप बताएंगे मुझे एक एक करके? यस सर। ओके हाँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6x प्लस y इज इक्वल्स टू 20, और दूसरा इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। देविका बताओ किसको सेम करूं मैं, x को कि y को, आप बताओ। x को। x को, चलो ठीक है, x को सेम करता हूँ। मुझे बताओ देविका, कौन सा वैल्यू दोनों के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा? 6। क्या बात है, कभी आएगा 6 बताना? 6 के टेबल में इक्वेशन में 6x 6 1 जा, एंड सेकेंड इक्वेशन में 3x 3 2 जा। 3 2 जा। क्या बात है, थैंक यू सो मच देविका। सबको क्लियर हुआ क्या, कैसा उन्होंने बताया आपने को? यस। हाँ, अभी और एक है, मुझे कोई दूसरा स्टूडेंट बोलता था सर मुझे ना 6 और 3 में 12 लेने का है, तो मैं उसको रॉन्ग बोलता था चल भाई तेरे हिसाब से चलने दे। क्या बोलता था मैं उसको? दोनों भी राइट है ना? Yes. पर अभी क्या होता था, 6 को 12 बनाना है तो क्या होता था, मल्टीप्लाइंग बाय 2 Into मल्टीप्लाइंग बाय 4। 4 हो जाता है। देखो उसने उसके हिसाब से किया तो भी राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है राइट? यस सर। Yes, sir. यस। हाँ, स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। सेम Same साइन sign तो माइनस आएगा तो डिफरेंस रहेगा तो प्लस। Yes. आएगा तो प्लस। क्या बात है, अभी ध्यान देना, सब लोग ध्यान दो। इसी में किसी को कुछ डाउट है क्या? No, sir. नो सर। ये 2v मतलब क्या है, ये 2v कुछ समझ में Two नहीं आया। variables. 2 variable. 2 वेरिएबल। ओके, ये D1 क्या होता है? ये D1 मतलब Degree one. ये कहाँ पर देखना पड़ता है अल्फाबेट के, किधर, आगे पीछे ऊपर नीचे, किधर देखना पड़ता है? ऊपर. ऊपर। ये थर्ड वाला समझा नहीं मेरे को, आप लोग बताएंगे तो अच्छा है।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑर्डर फॉलो करना। कैसा मतलब, कैसा मतलब, क्या होना अगर चाहिए? फर्स्ट इक्वेशन में x पहले आया तो सेकंड में भी x पहले ही आना। हाँ, परफेक्ट बताया। देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया उसने कि पहला इक्वेशन में अगर x पहले है तो दूसरे में भी किधर होना चाहिए? बताओ जरा। पहले ही होना पहले। चाहिए। पहले। हाँ, पहले। याद है थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एलिमिनेशन, क्रेमर, ग्राफिकल। ये अपन हाँ। पढ़ा, या अपन ने पढ़ाई किया नहीं किया चलता है, सबको समझा क्या कैसा मैंने बताया। देखो 3 स्टेप्स, 3 मेथड है सॉल्व करने के। कौन यस सा सर। पढ़ाई किया? तीनों में से कौन सा पढ़ाई किया? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। ओके, हाँ। अभी ध्यान दो सब लोग। मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा मेरे पे ध्यान देना सब लोग। अभी जो लास्ट का 15 मिनट्स बाकी है ना, मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ, और हर एग्जांपल के हर स्टेप के बाद में ना मैं आपको पूछेगा सब लोग को, कुछ डाउट है क्या? तो बोलने का हाँ सर डाउट है, और मुझे ये वाला सम आपके असाइनमेंट बुक में चाहिए लेक्चर के बाद में। मैं पीडीएफ भेज देगा सर को, एक बार आप देख लेना कैसा सॉल्व किया, और एक बार फिर असाइनमेंट बुक में बिना देखे करना। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ओके, हाँ। और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में 1.1 चालू करेंगे, तब देखा जाएगा, ठीक है? ये मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर पढ़ाए। एक बार रीड करो ना, मेरे लिए रीड करो एक बार। बराबर है? बराबर है, बराबर है। यस, चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ज्यादा सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या नीचे ज्यादा देखो मत आप लोग, मैं एक एक स्टेप पूरा एक्सप्लेन करेगा आपको। इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हमेशा अपने को दिया रहता है, और मैंने इक्वेशन ऐसा पढ़ा है कि 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है, और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13। तो मैंने क्या किया मालूम है क्या? म्यूट कर दो सब लोग, म्यूट कर दो सब लोग, म्यूट कर दो अभी। मैंने खुद को बोला कि मैं अभी सेम करने वाला है x को, तो मैंने पहला वाला 4x लिखा, हाँ, और दूसरा वाला 1x लिखा। 4 का और 1 का टेबल मुझे पता है किधर मीट होता है, आपको भी पता होगा 4 पे मीट होता है वो। यस 4x और 1x 4 पे मीट होता है, तो 4 को क्या करना होगा? 4 को 4 ही लिखना है। कोई भी चीज अगर 11 को 11 ही लिखना है तो उसको मल्टीप्लाइंग बाय 1 ही करना पड़ेगा ना। यस और अगर 1 को 4 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको सबको पता है, मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो हाँ, इधर समझा क्या मैंने कैसा लिखा? देखो, मल्टीप्लाइंग बाय 4 और मल्टीप्लाइंग बाय 1, सबको क्लियर है? यस सर। हाँ, अभी ध्यान दो, अभी ध्यान देना सब लोग। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने मल्टीप्लाइंग बाय 1 किया थ्रू आउट। तो मुझे बताओ 1 4 जा 1 1 वाई जा 1 10 जा, कभी भी कोई नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सर नहीं पड़ता है। देखो मैंने सेम लिखा क्या नीचे? यस सर। यस सर हाँ, सेम है। बट अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किससे मल्टीप्लाई करने का है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1x को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? प्लीज बताना कितना आएगा? 4x 4x। और 2 को किया तो 2 को 8y। और आपको टेबल भी अभी परफेक्ट आना चाहिए, अपन 10th में 13 4 जा कितना आएगा? 13 4 जा 52। हाँ 52। तो एक सिंपल सा बात है, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 तक? नो सर, नो डाउट। नो सर, कुछ भी डाउट नहीं है। नो सर। कुछ भी डाउट नहीं है। ओके,
ये तो अपना स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 क्या बोला था मैंने, कुछ याद आ रहा है क्या? Nine. सेम हाँ साइन सब्ट्रैक्ट डिफरेंट साइन ऐड ऐड, हाँ साइन परफेक्ट परफेक्ट। तो ये जो 4x है और ये जो 4x है, ये 4x के आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन रहता है आपको पता है, हमेशा पता है। प्लस रहता है। तो कौन सा वाला साइन है, सेम वाला है कि डिफरेंट वाला है? Same. Same. सेम वाला है, परफेक्ट परफेक्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोनों के बीच में, माइनस करना पड़ेगा कि प्लस करना पड़ेगा? Minus. माइनस। एक बात मुझे बताओ, अभी ठीक से ध्यान देना लेक्चर, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी। ये समझा मैंने कैसा लिखा? इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। Yes. Yes. यस आगे बढ़ू, आगे बढ़ू क्या अभी? Yes. यस सर आगे Yes. हाँ अभी ध्यान देना। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 3 लिखा माइनस इक्वेशन 4 लिखा और दोनों फिर बाद में एक अंडरलाइन कर दिया मैंने। अभी 6 से सुनना मुझे क्या बोलना है। लेफ्ट वाले का मतलब लेफ्ट से रहेगा, राइट वाले का मतलब राइट से रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 लिखो, फिर माइनस, फिर इक्वेशन 4 लिखो। देखो मैंने नीचे वैसा ही लिखा है क्या, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यस सर एलो से अंडरलाइन कर रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर सेम काम अभी राइट हैंड साइड पे देखो, 10 हाँ माइनस 52। 52 लेफ्ट वाला लेफ्ट से करो, राइट वाला राइट से करो। सब लोग को क्लियर है क्या, ये वाला लाइन Yes. सबको समझा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ परफेक्ट, यस और नो? Yes. यस सर अभी ध्यान दो, हाँ अभी ध्यान देना। वापस एक चीज पढ़ने मिला मुझे आज, और ये बात जिंदगी भर के लिए याद रखना कि जब भी माइनस आएगा ब्रैकेट देना। क्या बोला मैंने, बताना? जब भी भी minus माइनस आएगा, आएगा ब्रैकेट क्यों मालूम है क्या? ये माइनस आएगा तो ब्रैकेट क्यों देने का मालूम है क्या? सबका अंदर वाले का साइन है ना, अंदर वालों का साइन ये चेंज कर देता है। Change. चेंज होता है साइन चेंज होता है साइन। तो अभी साइन चेंज होता है तो आपको साइन रूल भी पढ़ना पड़ेगा। पता है क्या है साइन रूल? Yes, sir. प्लस प्लस प्लस, पक्का? Yes. सब बताए प्लस सर पता है प्लस प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस। Minus. Minus. माइनस माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस। Minus. Minus. माइनस 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 Plus. माइनस बताओ। प्लस प्लस हाँ अभी ध्यान दो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसके ऊपर अपन फोकस करेंगे। ये देखो माइनस बाहर है, म्यूट कर दो, जिनका घर पे टीवी चालू है म्यूट कर देना। ये देखो बाहर माइनस है और 4x प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बाहर आने के बाद? Minus. Minus. माइनस किसी को डाउट है क्या? नीचे माइनस 4x No, कैसा sir. लिखा? No. नो सर 8, हाँ अभी 8y के लिए भी 17 वही करो करो। 4 10 करना पड़ा कहीं देखो 8y के लिए भी वही करो, बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, तो बाहर क्या आ जाएगा? माइनस प्लस क्या आ जाएगा? Minus. माइनस माइनस माइनस। किसी को डाउट रहेगा तो अभी पूछने का है क्या? अभी पूछने का है कि सर ये कैसा ओपन हुआ? कुछ डाउट है इसका? No. No, sir. नो सर ओके, ये किसी को डाउट है क्या? माइनस 52 बाहर कैसे आया, कि समझा सबको? समझा. माइनस, हाँ परफेक्ट। अभी ध्यान दो, अभी ध्यान देना मेरे पास। कोई तो एक है ना आपको ऑपोजिट दिख रहा है, म्यूट करो ना, म्यूट प्लीज प्लीज, आवाज आ रहा है। हाँ अभी ध्यान देना, कोई तो चीज आपको ना ऑपोजिट दिखती रहेगी, सेम वैल्यू है बट ऑपोजिट दिखती रहेगी, जो कैंसिल होने वाली है। प्लस कौन 4 सी? एक्स Plus 4x Plus 4 minus minus 4x. माइनस 4x। आपको समझ रहे हैं क्या? एकदम सिस्टमेटिक स्टेप्स है, बस फॉलो करते जाना है, वो ऑटोमेटिक सब होता है। इज इक्वल टू 10 माइनस 52। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes, sir. सर
हाँ अभी ध्यान दो, मुझे एक सिंपल सा बात बताओ, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, 10 माइनस 52, जब जब भी समझो कि 10 चॉकलेट है मेरे पास और 52 चॉकलेट कभी माइनस हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। सर अगर माइनस हुआ भी तो किधर जाएगा, आपको समझा क्या? अभी नेगेटिव में जाएगा ना। नेगेटिव। नेगेटिव हाँ तो एक सिंपल बात है, 10 माइनस 52, मुझे बताओ 52 और 10 का गैप कितना है? 42 का गैप है ना। हाँ सर। तो आपको समझा नेगेटिव 42 कैसा आया? यस सर। मेरा बात समझ में आ रहा है? नेगेटिव Yes, 42 sir. कैसा है? यस सर। Yes, ओके चलो एक मुझे बताना, इसका कितना आएगा? हाँ सोच समझ के बताना, घाई मत करना। 10 माइनस 18 कितना आएगा? 10 माइनस 18 माइनस -8. माइनस 8। माइनस चलो हाँ, और पाचा और हाँ फटाफट आंसर आना चाहिए। 7 माइनस 10, 7 माइनस 10, माइनस 1 माइनस 5, 1 माइनस 4, माइनस माइनस 4। आगे बढ़ू क्या मैं अभी? आपको Yes. समझ गया है शायद? यस सर। ये सेम काम देखो ना, इधर भी हो गया। 1 माइनस 8 कितना आएगा? 1 माइनस 8। माइनस सेवन। 7 माइनस किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या No. यहाँ तक कैसा है? नो डाउट आपने बचपन में एक चीज पढ़ा रहेगा, या अभी पढ़ लो कि दोनों साइड माइनस माइनस है तो दोनों को कट करूं क्या मैं? यस सर। हाँ तो फिर यहाँ पर ध्यान देना, अभी क्या बच गया मेरे पास? ठीक से बताओ क्या बच गया अभी मेरे पास? 7 7 y y और 42। 42 तो जो 7 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो 7 1 जार 7 कितना आएगा फिर? 6 जार। परफेक्ट। तो मैंने भी लिखा है क्या 7? y का वैल्यू 6 लिखा है क्या? यस सर। ओके मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ से यहाँ तक सिर्फ देखो, किधर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे पूछने का। गिन के 2 मिनट, टाइम पास बिल्कुल नहीं, गिन के 2 मिनट। कुछ प्रॉब्लम है सीधा पूछो, सर ये थोड़ा स्टेप में जरा बता दो, तो बता देगा मैं, या तो मैं ऐसा समझ के चलेगा कि आपको आता है। यस सर। ओके मुझे कितना मिला बताना? y का वैल्यू कितना मिला? 6 मिला y तो मिल गया, अभी क्या बचा? क्या है मेरे पास? क्या बचा? क्या एक्स बचा है। x बचा है। परफेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में y के जगह पे 6 रख दूं क्या, तो x मिल जाएगा ना? यस सर। देखो 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 मैंने वही लिखा है क्या? पुट y इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैं चलो y के जगह पे 6 रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10। वापस ध्यान देना, बचपन का बात है बट बता दे रहा हूँ, अभी भी आना चाहिए। पॉजिटिव 6 अगर इक्वल्स टू साइन के ऑपोजिट साइड गया तो उसका साइन क्या होता है? नेगेटिव हो जाता हाँ बराबर। तो वो हो जाता है 4x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6। इसमें कितना आएगा? पॉजिटिव 4 की नेगेटिव 4? पॉजिटिव 4 नेगेटिव कभी आता है? जब छोटा नंबर आगे जब रहे। छोटे से बड़ा माइनस करते तब। यस परफेक्ट। जब छोटे से बड़ा माइनस करते हैं तो अभी कितना आएगा बताओ? 4x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 कितना आया बताओ? 1। परफेक्ट। मुझे भी 1 आया के चेक करो जरा, मैं जो सॉल्व किया है पीछे देखो,
पेज पे सॉल्व किया उस पे देखो। Yes. Yes. Yes, sir. Sir. और लास्ट में क्या लिखा, पढ़ के दिखाओ। सॉल्यूशन x इक्वल्स Solution टू x 1 equal to 1, y is Equal equal to to 1. It's equal to 6. 3। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है क्या इसके अंदर आप लोग को, ये सिर्फ सॉल्व करने को आना चाहिए, इतना सा। ये अगर सॉल्व हो गया तो बाकी तो मैंने आपको स्टेप्स भी बता दिए, क्या कभी प्लस करना है कभी माइनस करना है वो भी बता दिया। सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर मैंने एक लाइन बोली थी। कौन सी लाइन बोली थी, कुछ याद आ रहा है क्या? इधर 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 कुछ याद आ रहा है क्या? bracket. हाँ, जब भी माइनस आएगा ब्रैकेट लेके साइन रूल बोलने का। परफेक्ट, सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस, परफेक्ट। अभी मेरा मूड चेंज हुआ, अभी मुझे ऐसा लगता है कि चलो x सेम किया, पर अभी मेरा इच्छा है कि मुझे y सेम करना है। वाला 1y है, दूसरा वाला 2y है, किधर सेम होगा ये 1y और 2y? 1y in 1y नहीं सेम किधर होगा बताओ, सेम किधर होगा? 1y. कभी क्या क्या करना पड़ेगा, पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1. चलो देखते हैं। देखो मैंने वही किया क्या, ठीक से देखो ऊपर। Yes, sir. 2 and here. अगर yes, sir. अगर मैं गलत नहीं है तो देखो जरा एक बार, सेम है देखो, इंटू 2 Same है. इंटू 1। 1. Same है, sir. मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अभी देखो, हाँ, इंटू 1 से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? No. 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 बट इंटू 2 से फर्क पड़ता है, देखो सब मल्टीप्लाइंग बाय 2 करना पड़ेगा। Yes, sir. बराबर है। चलो अभी मैं आपको Yes. पूछता है, याद आया क्या कुछ वो ने बोला था आपको इधर? हाँ यार. Yes. हाँ, Bracket. बराबर, Bracket. ब्रैकेट सॉल्व किया मैंने। चलो इतना तो मैं आप पे भरोसा करता हूँ आज के दिन। x कितना मिला बताओ? 1. 1। और नीचे y कितना मिला? नीचे y कितना मिला? 6. देखो ना, या तो मैं x को सेम करूं या तो y को सेम करूं, मेरा आंसर तो हमेशा सेम हो रहा है ना। Yes, sir. सर तो अभी समझा क्या मैंने स्टेप नंबर 1 में क्यों लिख के दिया था वैसा, या तो x या तो y। याद है क्या लिखा Yes, था? sir. लिखा, यस सर यस सर ये देखो इधर लिखा था कि नहीं लिखा था? ये देखो इधर। हाँ, Yes. ओके, अभी ध्यान Yes. दे। हाँ, आज के लेक्चर में किसी को कुछ डाउट है क्या? No, sir. Sir. No, sir. ओके, हाँ अभी सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला पीडीएफ मैं अभी थोड़ी देर में सर को भेज देगा, आप लोग को सिर्फ ये वाला सॉल्व करने का है। समझ रहा है क्या? ये वाला सॉल्व मत करो, मुझे सिर्फ आपको दिखाना ताकि आंसर सेम आता है, ठीक है? ये वाला सॉल्व करना है। Yes. ये किसमें सॉल्व करेंगे बताओ आप लोग? असाइनमेंट वाले Assignment में। book. Assignment. Book. हाँ, और एक क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूँ आपको, सब लोग नोट करके लेना, जल्दी नोट करके लो। मतलब 2 क्वेश्चन रहेगा आज का। बोलू? Yes, sir. हाँ, 1 मिनट लिख दो। लिख दिया सबने? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इसलिए मैं आंसर भी दे रहा हूँ। ये आंसर आने वाला है, और y के जगह पे 1। समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, एक बात पूछूंगा, मुझे x सेम करूँ कि y सेम करूँ? Y already. हाँ, Why?
मुझे बताओ अगर y सेम है तो x को सेम करने का क्या अपन थोड़ा नहीं, दिमाग लगा sir. सकते हैं। No. डायरेक्ट कहाँ जाने का, स्टेप नंबर 2 पे जा सकते हैं ना। Yes. Yes. क्या Minus. करेगा स्टेप नंबर 2 में, Minus. माइनस। Minus. क्या बात है, सबको समझ रहा है मतलब, है ना। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज क्या बोला मैंने, 2 बुक बनाना पड़ेगा। एक में क्या होगा एक्सरसाइज वाले सम, और एक में क्या होगा अपने प्रैक्टिस वाले सम, असाइनमेंट। सबको समझ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज का कितना सम्स है, 2. Two sums. सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग। सर Yes. दोनों सम असाइनमेंट बुक में करना है ना? हाँ, ये दोनों सम उसके अंदर ही करना है। मैं पीडीएफ भेजता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, कुछ डाउट है? पहले का सम हेलो, No, sir. ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके Thank you, sir. ओके, चलो ठीक है, बाय Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय 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 बाय, Bye, टेक केयर। bye. Bye, sir. अगर टीवी चालू है तो म्यूट कर दो।